दोस्तों एक बार फिर से वेलकम है आपका आईपीएल स्पेशल रणतंत्र में। मेरा नाम है रौनक। नमस्ते, जय हिंद। 25 दिसंबर 2022 मेरा बर्थडे था। मैं काफी खुश भी था। एक मिनट, बर्थडे की वजह से नहीं, इस वजह से क्योंकि इंडिया बांग्लादेश के खिलाफ अपनी टेस्ट सीरीज जीती थी, जो कि जरूरत से ज्यादा कॉम्पिटिटिव हो गई थी। हमें लगा नहीं था कि बांग्लादेश वाले इतने नजदीक आ सकते हैं, लेकिन बांग्लादेश का अच्छा खेल दिखाने के बावजूद हमने 2 मैचों की ये सीरीज जीती और उसके बाद पूरी दुनिया हॉलीडे मोड में चली गई, क्योंकि ये पता नहीं था कि ये वो दिन भी है जब हम ऋषभ पंत को बहुत लंबे समय तक नहीं देख पाएंगे। क्योंकि उसके बाद ऋषभ पंत का एक भयानक एक्सीडेंट हुआ, वो जख्मी हुए। उस वक्त तो पूरे देश में बस यही दुआ थी कि किसी तरह पंत जल्दी से जल्दी स्वस्थ हो जाएं। ये सारी दुआएं काम भी कर गई और ऋषभ पंत ने इतनी तेजी से रिकवरी करी जितनी तेजी से वो गंजे स्पिनरों के खिलाफ रन बनाते हैं। ऋषभ पंत की रिकवरी वीडियो देखकर मुझे जो जीता वही सिकंदर के आमिर खान के बड़े भाई की याद आ गई, जो एक एक्सीडेंट में घायल हो जाते हैं और फिर साइकिल रेस के लिए ट्रेनिंग करते हैं, लेकिन रेस के लिए फिट नहीं हो पाते। लेकिन अपने स्पाइडरमैन ऋषभ की बात अलग है। 14 महीने रिकवरी और रिहैब प्रोसेस में रहने के बाद कल ऋषभ पंत को विकेट कीपिंग और बल्लेबाजी के लिए फिट घोषित कर दिया गया। तो हमने सोचा इसी खुशी में आज करते हैं दिल्ली की टीम का प्रीव्यू। अगले 3 पॉइंट हम आपको बताएंगे। पॉइंट नंबर 1, जाहिर सी बात है ऋषभ पंत ही होने वाले हैं। पिछले कुछ समय से ये बात क्लियर हो गई थी कि ऋषभ आईपीएल खेलेंगे और दिल्ली की कप्तानी करेंगे, लेकिन ये बात क्लियर नहीं थी कि क्या वो इतने फिट हो गए हैं कि विकेट कीपिंग करेंगे या नहीं। दिल्ली टीम के मालिक ने बोला था कि पहले 7 मैचों के लिए ऋषभ पंत सिर्फ बैटिंग करेंगे और उसके बाद बॉडी कंडीशन देखते हुए उनको विकेट कीपिंग की जिम्मेदारी दी जाएगी। लेकिन कल बीसीसीआई ने दिल्ली वालों को पहले ही खुशखबरी दे दी और कह दिया कि ऋषभ पंत पहले मैच से ही विकेट कीपिंग कर सकते हैं, क्योंकि वो पूरी तरह से फिट हैं। यही नहीं, बीसीसीआई सेक्रेटरी जय शाह ने भी कहा कि ऋषभ पंत T20 वर्ल्ड कप भी खेल सकते हैं, यानी संजू भाई के लिए आईपीएल शुरू होने से पहले ही एक और कंपटीशन आ गया। खैर, पॉइंट 2 की बात करते हैं दिल्ली की स्ट्रेंथ के बारे में। और दिल्ली की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है उनकी भारतीय गेंदबाजी। दिल्ली वाले चाहें तो 20 के 20 ओवर भारतीय गेंदबाजों से फिकवा सकते हैं, क्योंकि उनके पास मुकेश कुमार, कुलदीप यादव, अक्षर पटेल, खलील अहमद और ईशांत शर्मा है। अगर ऐसा हुआ तो दिल्ली के 4 विदेशी खिलाड़ी पावर हिटर बल्लेबाज हो सकते हैं, लेकिन मुझे लगता नहीं कि ऐसा होगा, क्योंकि एनरिक नॉर्किया ने काफी टाइम से दिल्ली के लिए बहुत बढ़िया प्रदर्शन किया है। कुलदीप यादव पिछले कुछ टाइम से भारतीय टीम के लिए एक्स फैक्टर साबित हुए हैं और दिल्ली के लिए भी होंगे। टेस्ट और वनडे से संन्यास ले चुके डेविड वार्नर का T20 के लिए भी ये लास्ट साल है और आईपीएल में जैसे ही कम ही खिलाड़ी हैं जिन्होंने वार्नर से बेहतर प्रदर्शन किया हो। आईपीएल के अल्लू अर्जुन फ्लावर नहीं है भैया, ये फायर हैं और ये बात आपको इसी सीजन फिर से पता चलेगी। अब बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 3, दिल्ली की कमियों की। वैसे तो दिल्ली में बहुत कमियां हैं, जैसे मानसून में सड़कों पर पानी भर जाना और सर्दी में पोल्यूशन, लेकिन यहां पर क्योंकि हम क्रिकेट की बात कर रहे हैं तो हम पृथ्वी शॉ की बात करेंगे। डेविड वार्नर के साथ अगर एक बढ़िया सा पावर हिटर ओपनिंग पोजीशन में आ जाए तो दिल्ली की किस्मत संवर जाए। लेकिन पृथ्वी शॉ इतना टैलेंट होने के बावजूद टैलेंट होटल में छोड़कर मैदान में उतरते हैं। मेरी आंखें मुझे पूछने लगी हैं कि तुम पृथ्वी शॉ को देखने के लिए इतने एक्साइटेड क्यों रहते हो, जबकि देखने को तो कुछ मिलता नहीं। उम्मीद करता हूं अब की बार पृथ्वी दिल्ली की कमी नहीं बल्कि उनकी मजबूती साबित होंगे। इसी तरह दिल्ली के ऑक्शन से पहले रोमन पॉवेल, रिली रूजो और फिल सॉल्ट को जाने दिया, जो कि लंबे लंबे छक्के लगाने की काबिलियत रखते थे। इसके बदले उन्होंने हैरी ब्रूक को 4 करोड़ में खरीदा, लेकिन ब्रूक पिछले साल हैदराबाद के लिए फुस पटाखा साबित हुए थे। तो मिडिल ऑर्डर में ऋषभ पंत को छोड़कर जो खुद कमबैक कर रहे हैं, दिल्ली के पास कोई पावर हिटर है नहीं। ऐसे में क्या दिल्ली टॉप 4 में पहुंचेगी? मेरे हिसाब से संजू बाबा के भी हिसाब से क्या नहीं, आपके हिसाब से हाँ या ना कमेंट बॉक्स में बताओ। और ये भी बताओ कि ऋषभ पंत के वापस आने पर आप कितने एक्साइटेड हो। कमेंट बॉक्स ऐसा भरो कि ऋषभ पंत खुद आके कमेंट करे कि भाई वाह क्या कमेंट किया है। चैनल भी सब्सक्राइब करके जाना। फेसबुक पे देख रहे तो हमारे पेज को जरूर लाइक करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कल मिलते हैं। जय हिंद।